अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी दानियाल सुहेल और आज के पॉडकास्ट में भी हम आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज के पॉडकास्ट में भी आपके बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, ख्वाह वो आपकी सेहत के हवाले से हों या बहुत से लोग अपने कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं, नुकसान हो जाता है, नज़र बद का शिकार होते हैं या बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके बारे में मुख्तलिफ परेशानी उन पर लाहक है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ ऐसी आदत हैं जो हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने बात करने के लिए जिनको आज स्टूडियोज़ में दावत दी है, वो हैं हकीम हाफ़िज़ फ़रहान साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हकीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि जब हम सुबह उठते हैं, हम उठते साथ ही कौन-सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं या कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारी सेहत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं? उसमें सबसे पहला काम तो मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, जो लोग सुबह उठते ही अक्सर औक़ात स्कूलों के बच्चे हैं तो वो नाश्ता नहीं करके जाते। इसी तरह अगर हम देखा जाए बड़े हैं, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सुबह सुबह को नाश्ता नहीं करते। पहली गलती तो होती है, सुबह को नाश्ता नहीं करते। लेकिन इससे भी बड़ी जो गलती आजकल हम कर रहे हैं, हम अपने आबाओ-अजदाद को देखें तो जब हम उठते थे, हमें वो सिपारा पढ़ने भेजते थे तो खुद वो कुरान मजीद लेके सारे बड़े, अगर कोई ज़्यादा उम्र का उसने बड़ा कुरान मजीद बड़े लफ्ज़ों वाला पकड़ा हुआ है, सारे तकिए के ऊपर कुरान मजीद रख के पढ़ रहे होते थे। सुबह-सुबह अब तलावत होती थी। यस, अब जिस घर में सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, उस घर में ना जादू, जिन्नात से बचा रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा, बहुत सारे मामलात से बचा रहेगा। अब पहला तो काम ये गलत कर लेते हैं। अगला गलत काम क्या करते हैं, नमाज़ सुबह की अक्सर औक़ात लोग नहीं पढ़ते। अगर आप सुबह नमाज़ मस्जिद में पढ़ने जाएँ, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद की तिलावत करें तो आपका यकीन करें चेहरा फ्रेश हो जाता है, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाती है। उसके बाद हमारा एक काम बड़ा गलत है कि हम ब्रश जो करते हैं ना, ये सुबह के टाइम पे करते हैं। हालाँकि हमें रात को ब्रश करना चाहिए ताकि पूरी रात आपके दाँत साफ़ रहें। सुबह उठ के आप कुल्ली करके आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कोई भी नाश्ता जो आपने करना है वो करें। नाश्ता बहुत ज़रूरी है। नाश्ते के हवाले से पता है हमारे आबाओ-अजदाद क्या कहते थे? सुबह को नाश्ता जो है ना बादशाहों वाला करना चाहिए, दोपहर का वज़ीरों वाला, रात का फ़कीरों वाला। तो हमारी क्या हालत है? सुबह का नाश्ता फ़कीरों वाला होता है या करते ही नहीं है। अगर करें तो भागते-भागते 1-2 निवाले, और रात का खाना बादशाहों वाला खाते हैं। टका के खाओ और सो जाओ। फिर कहते हैं बेली बढ़ गया, तबीयत ख़राब है, लिवर फैटी है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। फिर हम परेशानियों में शिकार होते हैं। परेशानियों का शिकार होने की बुनियादी वजह, अब ब्रश, आपने खाना-शाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आप ब्रश करें, काम पे चले जाएँ। ये बुनियादी उसूल अपना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अगर आप सुबह का रूटीन बना लें, उठते ही पहला काम उठें, दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। उसके बाद आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, फिर आप कुरान करने पर थोड़ी-सी वॉक एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि पहले लोग थे पैदल बहुत चलते थे, ज़मीनों का काम था। आज वॉक करते ही नहीं है। यकीन करें जितने लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, फिट हैं, जो वॉक एक्सरसाइज़ नहीं करते वो बीमार हैं। आज आप अपने पार्कों को आबाद कर दें, अस्पताल आपके वीरान हो जाएँगे। आज पार्क चूँकि वीरान हैं तो अस्पताल आबाद हैं। ये काम, वॉक एक्सरसाइज़ कर ली, आके आप अपना जो भी नाश्ता करना है नाश्ता करके आप ड्यूटी पे चले जाएँ। ये अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो इंशाअल्लाह आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे जो नुकसानदेह हैं, तो आप ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग खाली पेट कहते हैं, मुख्तलिफ़ कहवे हैं, मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमारे मैदे के लिए नुकसान का बायस बनती हैं? अक्सर लोग आप देखते हैं कि सुबह-सुबह ना 2-3 ग्लास ठंडा पानी पीते हैं। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं 1-2 ग्लास। कुछ लोग उ उठते ही बेड टी, चाय पीते हैं। मैं कहता हूँ इतने पेशेंट इस टाइम एंग्जायटी, डिप्रेशन का और एच पाइलोरी का शिकार हैं, आंतों में इन्फेक्शन का शिकार हैं और पैनिक अटैक का शिकार हैं, जो सुबह के टाइम चाय लाज़मी पीते हैं। चाहे निहार पी जाए या चाहे नाश्ते में पी जाए, मुसलसल इस्तेमाल इसका नुकसानदेह है।
پہلے ہم کیا کرتے تھے، لسی تھی، دہی تھا، تخم لنگا والا پانی تھا، شربت سندل تھا، سردیوں میں دودھ تھا، السی کی پنیے، پنجیری، اس طرح کے ناشتے ہوتے تھے۔ اب یہ ناشتے چینج ہو گئے۔ دوسرا، کچھ لوگ جو صبح اٹھتے ہی نہار پانی پیتے ہیں، نہار پانی پینا غلط ہے۔ ہوں ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کے اندر ذوف ہے، پہلے ہی کمزوری ہے، تو آپ گرم پانی پئیں گے، آپ کے اندر اور کمزوری آ جائے گی۔ اگر آپ کے اندر گرمی ہے، آپ گرم پانی صبح پئیں گے، آپ کے اندر اور گرمی آ جائے گی۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے اندر خشکی بڑی ہوئی ہے، کانسٹیپیشن کا شکار ہے، ایسے افراد صبح کے ٹائم پہ ایک گلاس گرم پانی پئیں، اس میں تھوڑا سا شہد، تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، اور پاؤں کے بل، جیسے کہتے ہیں نا پیراں پر بیٹھ کے پانی پینا، اس طرح بیٹھ کے 5 منٹ میں سپ لے لے کے ایک گلاس پانی پئیں۔ اس ٹھیک سے ہے کیا ہوگا، سٹول بھی پاس ہوگا، خون کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہوگی، امیون سسٹم بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے شہد ڈالا ہوا ہے، آپ نے لیمن ڈالا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا، کچھ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں گرمیوں میں۔ اب ٹھنڈا پانی، ایسے افراد جن کو دل کا ایشو ہے، پہلے ہی بلاکیج ہے، صبح صبح ٹھنڈا پانی پئیں گے، بلاکیج بڑھ جائے گی، دل کے اٹیک کی طرف بندہ چلا جائے گا، پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، مردانہ قوت کم ہو جائے گی، کمزوری، ضعف آنا شروع ہو جائے گا، معدے کے اندر ٹھنڈک اتنی آ جائے گی، بعض اوقات سٹول کچا ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے افراد جو صبح صبح ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ان کے بال بھی بڑی جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو اس لیے یہ میں نے کنڈیشنیں بتا دی ہیں، کس کنڈیشن میں آپ اٹھے ہیں، وضو کیا، ایک آدھی آپ نے پانی کا گھونٹ پیا، ہاں آپ شہد ملا کے پئیں۔ اگر آپ کے اندر کچھ مسائل ہیں، آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے، تو آپ گھڑے کا پانی ایک گلاس پی لیں صبح نہار۔ اگر آپ کے اندر چربی کا لیول بہت ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلسرائڈ بڑھا ہوا ہے، لیور فیٹی ہے، پتے کے اندر پتھری ہے، تو پھر آپ شہد میں ملا کے نا ایک گلاس گرم پانی، اس میں شہد اور لیمن ملا کے پی لیں، یا گرم پانی ایک گلاس پی لیں، تو پھر آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔